हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर एक नया वीडियो के साथ आई हूँ। आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं देखी हूँ कि बहुत लोग किडनी डोनेट करने के लिए डरते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ, जो भी किडनी डोनेट करना नहीं चाहते हैं और जो नहीं जानते हैं, किडनी डोनेट करने के बाद में सोचते हैं कि वो लोगों का लाइफ बहुत शॉर्ट होगा। तो बहुत लोग डरते हैं किडनी डोनेट करने के लिए, है ना। और बहुत लोग पूछते हैं, अब बहुत लोग पूछते भी हैं कि किडनी डोनर को कुछ नहीं होता है ना। बहुत लोग मतलब जैसे कि एक पिता अपना बेटा को दे रहा है, चाहे माँ अपना बेटी को दे रही है, तो माँ लोग बच्चा लोगों को मतलब बच्चा लोग कंसर्न होते हैं माँ बाप के ऊपर में कि नहीं मेरे माँ को कुछ ना हो, बाबा को कुछ ना हो, है ना। तो इसी तरह मैं वीडियो में कुछ बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। जो भी किडनी डोनेट करेंगे उन लोगों के लिए है ये बात। और जो रेसिपिएंट लोग हैं, जो चाहते हैं कि कोई किडनी डोनेट करे, तो आप लोग भी उसको समझा सकते हो। अगर वो लोग अगर मान ले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए मैं शुरू कर दी हूँ वीडियो। तो जो किडनी डोनेट करते हैं, तो वो लोगों का लाइफ होता है बहुत ही लॉन्ग लाइफ होता है। जैसे कि आप कोई कोई क्या होता है ना, मेरे ऑफिस में एक स्टाफ है जिनका किडनी सिर्फ एक है। बचपन से एक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसका किडनी एक है। जब वो कुछ चेकअप कर रहे थे अपना, कुछ चेकअप करने से डॉक्टर ने बताया उसको कि आपका तो सिर्फ एक ही किडनी है आपका शरीर में। तो फिर भी आज तक वो अच्छी तरह अपना लाइफ जी रहे हैं। तो इसी तरह मैं बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि किडनी डोनर का लाइफ जो होता है, एक नॉर्मल इंसान से भी अच्छा लाइफ होता है, बहुत लॉन्ग लाइफ जीते हैं। और जो डोनेट करते हैं किडनी, मेन बात तो ये है कि वो लोग लॉन्ग लाइफ क्यों जीते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये तो नॉर्मल है, लेकिन वो लोगों का क्या होता है ना, जो किडनी डोनेशन करते हैं, उन लोगों का क्या होता है ना, उन लोगों का डोनेट करने के पहले देखो पूरा बॉडी चेकअप होता है लोगों का, फुल बॉडी चेकअप होता है। पूरा शरीर में कोई भी अगर उसका बीमारी ना हो, तभी उसका मतलब किडनी डोनेट वो कर सकते हैं, तभी वो किडनी डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इसका मतलब वो लोग अब मतलब लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। इसलिए किडनी डोनर का लाइफ शॉर्ट नहीं होता है, उन लोगों का लाइफ लॉन्ग होता है, एक नॉर्मल इंसान से भी। आफ्टर सर्जरी क्या होता है, ज़्यादा कुछ मेडिसिन लेना नहीं पड़ता। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे भी साल-साल मेडिसिन लेना पड़ेगा, जैसे कि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। किडनी डोनर को कोई मेडिसिन नहीं लगता है, ओनली फॉर किडनी मतलब जो पेन होता है उसके लिए दिया जाता है फॉर शॉर्ट पीरियड, मतलब हफ्ता 2 हफ्ता तक उसको दिया जाता है, उसको एक मेडिसिन दिया जाता है जो उसका पेन को रिलीफ़ करे। और प्लस अगर वो शरीर में थोड़ा कमज़ोर है तो उसको कुछ विटामिन्स देते हैं जो 1 मंथ तक चलता है। जैसे कि मेरे भाई को विटामिन्स दिया गया था 1 मंथ तक, क्योंकि बहुत ब्लीड होता है ना, ब्लीडिंग होता है आफ्टर ऑपरेशन, सर्जरी के बाद, तो उसको दिया जाता है 1 मंथ के लिए। दिए थे मेरे भाई को विटामिन्स का। और पेन के लिए कम से कम 1 वीक ऐसे दिए थे, और उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद उसका जो भी दवा था कुछ भी नहीं। तो उसको एक और एक ठो काम करना था, डॉक्टर बोले थे उसको कि जैसे कि उसको रेगुलर चेकअप में रहना है, क्योंकि चेकअप करना बहुत ही ज़रूरी है आफ्टर डोनेशन। तो उसको स्टार्टिंग में उसको महीना में या 2-3 महीना के एक बार मेरे भाई ने कराया था। बीपी और जीएफआर और यूरिन प्रोटीन टेस्ट भी करना पड़ेगा। ये 3-4 टेस्ट आपको करना पड़ेगा, है ना? करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो डोनेट करने के बाद उन लोगों का तो मतलब हफ्ता में 1 हफ्ता के अंदर में उन लोगों का सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जो जॉब करते हैं, जो जॉब होल्डर होते हैं ना, जैसे कि कोई ऑफिस वर्क होते हैं, तो किडनी डोनर जो है वो लोग जॉब कर सकते हैं आफ्टर 2-3 वीक्स सर्जरी के बाद। अगर सब कुछ फिट रहा तो आप 1 मंथ कम से कम आप उसके बाद आप जॉइन कर सकते हो, अगर आप ऑफिशियल वर्क करते हो तो, आराम वाला वर्क। ऐसा नहीं कि आप फिजिकल वर्क करते हो, फिजिकल वर्क में नहीं कर सकते आप काम 1 मंथ में। अगर आप ऑफिशियल वर्क करते हो तो 1 मंथ के बाद में आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो और काम कर सकते हो। ये है डोनर के लिए, है ना। और उसके बाद अगर जिसका जो फिजिकल वर्क करते हैं, जो भारी का काम करते हैं जिसका, तो उसके लिए तो टाइम लगेगा, कम से कम 2 मंथ्स तो करना है। 2 मंथ्स तो उसको करना है आराम घर में, ताकि ज़्यादा फिजिकल वर्क रहेगा तो 2 टू 3 मंथ्स आराम से उसको करके ठीक होके मतलब उसको काम करना है। फिर भी अभी स्टार्टिंग में बोलते हैं बहुत हैवी वर्क नहीं करना चाहिए, फिर भी फिजिकल वर्क जो रहेगा हल्का-फुल्का वो आप कर सकते हो आफ्टर 2 मंथ्स के बाद। ये रहा एक डोनर का काम, जो बहुत लोग को करना पड़ता है घर के लिए, है ना। डोनर को हमेशा मतलब थोड़ा अपना सिंगल जो किडनी रहता है, अपना किडनी तो एक चले गया, एक किडनी है तो उसको थोड़ा स्पेशल केयर देना पड़ता है, उसको ध्यान देना पड़ता है कहीं पर ऐसा ना चोट लग जाए उसमें, ताकि उसमें हर्ट ना हो। उसका लाइफ बहुत अच्छा चलता है और उसका हेल्दी लाइफ चलता है।
नहीं है, खाने में, पीने में सब कुछ खा पी सकते हो। जैसे नॉर्मल इंसान रहते हैं वैसे वो रह सकते हैं, क्योंकि वो लोगों का अपना किडनी है, ठीक है? तो इस तरह का। हाँ, और एक बात है फ्रेंड्स, फीमेल डोनर लोगों को मतलब वाइफ़ रहती है, वाइफ़ जो डोनेट करती है अपना हस्बैंड को किडनी, चाहे किसी और को भी देती है ना? तो वो लोग सोचते हैं कि मैं किडनी डोनेट कर दी, अब मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, है ना? मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, माँ नहीं बन सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर फीमेल डोनर हो, तो आप एक काम करो, आप कम से कम उसको 1 ईयर तक वेट करना। अगर डोनेट किए हो किडनी आप, अगर आप किडनी डोनेट किए हो तो आप 1 ईयर तक आपको रुकना चाहिए। उसके बाद आप डॉक्टर्स की सलाह से आप प्रेगनेंसी कर सकते हो, है ना? प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो इस तरह का है, ऐसा नहीं है कि आपने किडनी डोनेट कर दिया तो आप माँ नहीं बन सकते हो, ऐसा बात नहीं है। आप माँ बन सकते हो, मतलब 1 साल के बाद से आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप मतलब बच्चा आप ले सकते हो। तो इस तरह का। और एक बात है, फीमेल डोनर लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में वो लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं, तो जब वो लोग प्रेग्नेंट होने से वो लोगों का बीपी थोड़ा हाई रहता है। तो इसमें थोड़ा इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसको थोड़ा रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो एक किडनी डोनर को नहीं डरना चाहिए किसी को किडनी देने से। घर परिवार में अगर ऐसा कुछ है तो आगे बढ़कर उनका लाइफ बचाइए, उन लोगों को एक नया लाइफ दीजिए। तो मैं ही बोलना चाहती हूँ कि डोनर जो भी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी को अगर डोनेट करना है तो अपने परिवार को ही समझो, तो आप बेझिझक आप किडनी डोनेट कर सकते हो, कोई डर की बात नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाय, हैव अ गुड डे।